शाइस्ता रज़ा और आप देख रहे हैं अवाम दोस्त। कराची शहर में सड़कों पर बहुत सारी गाड़ियां जो हैं वो हमें घूमती हुई नज़र आती हैं। चाहे हम बात कर लें बाइक्स की, चाहे हम रिक्शों की बात कर लें, चाहे हम गाड़ियों की बात कर लें। एक फ़ैसला किया गया है सिंध हुकूमत की जानिब से कि तमाम तर गाड़ियाँ जो हैं इनकी नंबर प्लेट्स को जो है वो चेंज किया जाएगा और इनको री रजिस्टर्ड कराया जाएगा। इसका बुनियादी तौर पर मकसद तो ये है कि अगर हम बात करें पूरे कराची शहर की, तो कराची शहर में जो है वो जगह जगह सेफ्टी कैमरास इंस्टॉल किए गए हैं ताकि जो है वो क्राइम रेशो को कम किया जा सके और कोई भी एक्टिविटी कहीं पर भी हो रही है तो उसके बारे में जो है वो सीसीटीवी कैमरा की फुटेज से जो है वो हेल्प आउट हो सके तमाम तर इदारों को। अब साथ ही साथ बहुत सारी ऐसी गाड़ियाँ जिनकी नंबर प्लेट्स लगी हुई होती हैं लेकिन वो उस तरीके से डिटेक्ट नहीं हो पाती हैं सीसीटीवी कैमरास के थ्रू। तो ये जो एक फ़ैसला किया गया इसका बुनियादी तौर पर मकसद भी यही है कि आसानी से डिटेक्टेबल हो, नंबर्स जो हैं वो क्लियरली नज़र आ रहे हो। आपको नज़र आ रहा होगा बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी बातें सोशल मीडिया पर भी हो रही हैं इसके हवाले से, और बहुत सारे लोग जो हैं वो जा भी रहे हैं, रजिस्टर्ड भी करा रहे हैं, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सिर्फ अभी इंतज़ार कर रहे हैं और वो इंतज़ार इस बात का कर रहे हैं कि देख लें आगे चल के कुछ दिन बाद क्या फ़ैसला होता है। अभी तक की अगर हम बात की जाए तो हमने देखा है कि जो है वो 14 अगस्त तक जो है वो रिलीज़ दिया गया है कि 14 अगस्त तक जो है ये नंबर प्लेट जो है वो चेंज कर ली जाए या री रजिस्टर्ड करा ली जाए। आप चूँकि कैटेगरीज डिफरेंट हैं तो मुख्तलिफ प्राइसेस हैं, एक्साइज के ऑफिस जाना है, आपको सरकारी फ़ीस है जो आपको अदा करनी है। लेकिन बहुत सारी गाड़ियाँ ऐसी हमें नज़र आ रही हैं जिन्होंने जो है वो अपनी गाड़ियाँ रजिस्टर्ड करा ली हैं और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अभी भी इंतज़ार कर रहे हैं। तो ज़रा लोगों से बात करते हैं और साथ ही साथ देखते हैं कि ये भी जानने के आज के प्रोग्राम में कि जो फैसला लिया गया है बेसिकली इसका मतलब और मकसद क्या है और आगे चलकर ये किस तरीके से जो है वो बेनिफिशियल होगा आवाम के लिए भी और साथ ही साथ लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के लिए भी। तो आइए प्रोग्राम का बाकायदा नंबर प्लेट्स को री रजिस्टर्ड कराने का सिलसिला शुरू हुआ है कराची शहर में। क्या समझ आता है आपको कि बुनियादी मकसद क्या है इसका? मैं तो समझता हूँ इसकी ज़रूरत ही नहीं है, जो नंबर प्लेट लगी हुई है वो लगी होनी चाहिए बस। आपको लगता है ये इसकी कोई ज़रूरत नहीं है बिला वजह का? हाँ, आवाम पे बर्डन डाला हुआ है। तो आपको लगता नहीं है कि ये हमारी सहूलत के लिए किया जा रहा है कि हमें भी, हमारे लिए भी आसानी हो जाए, उनके लिए भी आसानी हो जाए? मुख्तलिफ कैमरास लगाए जाते हैं, ये जो नंबर्स हैं ये उस तरीके से डिटेक्ट नहीं हो पाते हैं। लेकिन या तो आप फ्री कर दें आवाम के ऊपर, आप अगर आप बर्डन नहीं डालना चाह रहे हैं ठीक है, वरना देखा जाए तो ये नॉर्मल आदमी के ऊपर बर्डन है और ये गलत गवर्नमेंट। अच्छा, आप गए हैं अभी तक चेंज कराने? आपने दिमाग बनाया अपना? मैं तो गया हूँ, इतना रश लगा हुआ था और जाहिर सी बात है फ़ौरन तो नंबर नहीं आता। फिर जाहिर सी बात है हम लोग जॉब करते हैं, सुबह जाते हैं शाम को आते हैं, ऐसा है। इतना टाइम नहीं है कि बंदा बिजली की लाइन में भी लगे, नंबर प्लेट की भी लाइन में लगे। तो जिसके नाम पे नंबर प्लेट है उसके घर पे रजिस्टर करके आप सेंड कर दें, ऑनलाइन चार्जिंग करवाएं, सहूलत दें ना हमको, वो पैसे ट्रांसफ़र करे, आप उसे सेंड कर दें, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन हो जाए, आसानी हो जाएगी और आप उसके घर पे रजिस्टर्ड नंबर पे सेंड कर दें बस। आप ये बताएं कि आप गए हैं, आपने मालूमात इकट्ठी की होगी, क्या मालूमात इकट्ठी की है, कितने चार्जेस हैं अगर आप बाइक की नंबर प्लेट चेंज करा रहे हैं? 50 रुपये हैं कुछ चार्जेस, और उसके अलावा मुझे नहीं पता, लेकिन एक बड़ी कतार थी। और देखिए ये बिला वजह इक़्तिदाम है मोटरसाइकिल वालों के लिए तो ख़ास तौर पे। आप पहले गाड़ी से स्टार्ट करें, हैवी व्हीकल से स्टार्ट करें, अभी आप डंपर पे हाथ डालें, डंपर माफिया आपको भगा देगी। तो आप ये कह रहे हैं कि आवाम पर बोझ डाला गया है? हाँ बिल्कुल डाला गया, और ये मतलब आप समझे अनएजुकेटेड जो बैठी हुई है ना, जिसको पता नहीं है। आज आप अजरक ला रहे हो, कल MKM वाले पतंग लेकर आएंगे, जमात इस्लामी वाले वो लेकर आएंगे, आपका क्या कहते हैं तराजू लेकर आएंगे, तो इस तरीके से ANP वाले अपना मोनोग्राम देंगे, बल्ला जिसकी हुकूमत आएगी। तो ये तो आवाम के लिए फिर एक नया नहीं। तो अजरक तो अगर हम देखें तो सिंधी कल्चर को रिप्रेजेंट करता है ना। कायदे आज़म का मज़ार बना दे, पूरे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करता है। क्यों? ये बात भी है, ये बात भी है। बहुत शुक्रिया। यहाँ से आगे बढ़ते हैं, चंद और लोगों से ज़रा क्विकली बात करते हैं। नंबर प्लेट्स चेंज हो रही हैं, री रजिस्टर्ड हो रही हैं, वो करवा ली है या करवानी है? मैंने करवानी है। करवानी है अभी? तो ये अभी तक क्यों नहीं कराई है? असल में टाइम नहीं मिला या आपको लग रहा है कि नहीं ऐसा नहीं है, करवानी है। इंशाल्लाह एक आध दिन में मैं जाऊंगा करवाने। अच्छा, प्रोसेस पता है कि कहाँ जाना है, किससे बात करनी है? आई थिंक तो ये एक्सपो सेंटर पे बनती है शायद। एक्साइज सेंटर जाओगे, एक्सपो सेंटर के सामने? जी जी। तो पता है फ़ीस कितनी है? अभी तक जो सुनने में आया 1850 रुपये शायद। 1850 है, बिल्कुल सही। आपने भाई करा ली है? नहीं, मैंने भी नहीं कराया। अभी नहीं कराई, कराओगे? जी अभी साथ ही जाओगे दोनों?
पता नहीं, अभी तो हम घूमने के लिए आए हुए हैं, हम दोनों दोस्त। यहाँ कौन घूमने आता है मुझे ये बता। यहाँ से जाएंगे ना आगे, कहाँ जाओगे? आगे जाएंगे, अभी दोस्त के पास जाएंगे। और अगर पुलिस ने पकड़ लिया रास्ते में? तो कोई मसला नहीं, चलान के पैसे दे देंगे। सही है, बहुत शुक्रिया जी। यहाँ से ज़रा आगे बढ़ते हैं, चंद और लोगों से बात करते हैं, उनसे जानते हैं कि नंबर प्लेट्स अभी तक क्यों नहीं लगवाई हैं, और अगर लगवाई हैं नहीं लगवाई हैं तो कब तक जो है वो ये लगवा रहे हैं। आपकी गाड़ी की नंबर प्लेट री रजिस्टर्ड होगी ना, क्योंकि बहुत सारी गाड़ियाँ ऐसी भी चल रही हैं सड़कों पर जिन्होंने जाली नंबर प्लेट लगाई होती है। कोई क्राइम हो जाता है, कोई हादसा हो जाता है तो पता ही नहीं चलता, गाड़ी पकड़ी जाती है, नंबर प्लेट जाली होती है और गाड़ी का किसी और के नाम पर होती है या होती नहीं है नाम पर, तो दोबारा से री रजिस्टर्ड कराने का मतलब ये है कि तमाम तर गाड़ियाँ एक दफ़ा फिर से रजिस्टर्ड हो जाए। हाँ नहीं, अगर ये इस चीज़ के बारे में तो फिर ये अच्छा सिस्टम है। अगर इस चीज़ के बारे में तो आप अभी तक गए नहीं है एक्साइज के ऑफिस वगैरह? अभी तक तो नहीं गए, फिलहाल टाइम ही नहीं मिला जाने का। कब तक जाएंगे? जाएंगे, इरादा है? हाँ जाने का इरादा तो बना, कहाँ छोड़ेंगे, पुलिस वाले रेड लगा देंगे पकड़ पकड़ के। तो अभी तक चलान हुआ है? अभी तक तो फिलहाल कुछ भी नहीं हुआ, अभी तक अल्लाह का शुक्र है। आगे होगा? आगे हो भी सकता है। हो भी सकता है। तो आपने सोचा हुआ है कि जाना है? हाँ जी हाँ, जाना तो पड़ेगा, ठीक सब है, जाएंगे तो जाएंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। यहाँ से ज़रा मजीद आगे बढ़ते हैं। बहुत सारी नंबर प्लेट्स वाली गाड़ियाँ हैं क्योंकि डिफरेंट कैटेगरीज हैं इनकी। बहुत सारे लोगों ने जो है वो हमें नज़र आ रहा है कि उन्होंने जो है वो नंबर प्लेट्स लगा ली हैं, री रजिस्टर्ड करा ली हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि अभी सिर्फ सोच ही रहे और उनको टाइम नहीं मिला जाने का। यहाँ से जो आगे बढ़ते हैं, चंद और लोगों से बात करके जानते हैं कि उन्होंने लगवाई है या नहीं, और अगर लगवाई भी है तो जो है क्या होगा उसका और उनको कितना मुश्किल हुआ है और इसकी सरकारी फीस क्या है, ताकि आप लोगों के लिए भी जो है वो आसानी हो सके। कैसे भाई? करम है अल्लाह पाक। भाई ये जो रिक्शे का की नंबर प्लेट होती है ये चेंज करा ली है या अभी करानी है? नहीं अभी तो नहीं कराई, हमारी तरफ कोई ऐसा इशू नहीं हुआ। बाइकों के लिए अभी तो ये कानून निकला, हमारे लिए तो नहीं। सिर्फ बाइकों के लिए निकला हुआ है? जी अभी तक तो बाइकों का सुना है, रिक्शों का कोई नहीं सुना। तो रिक्शों के आपको कभी रोका है इन्होंने या नहीं रोका? नहीं अभी तक तो नहीं रोका। आपने इरादा किया है कि मैं बनवा लूँ इससे पहले कि मुझे रोके? जाहिर है सबके साथ होगा तो करवाना पड़ेगा, कानून है। इस फैसले को देखते कैसे हैं आप कि जो नंबर प्लेट्स को री रजिस्टर्ड कराने का सिलसिला शुरू हुआ है, इस इक़दाम को कैसे देखते हैं आप? ये जो अमल जो इन्होंने जारी करा है, मेरा ख्याल से ये पैदा का घर है और कुछ नहीं है। इससे पहले भी चल रही थी और भी हुकूमतें आई, क्या इसमें ही ज़्यादा है? मैं तो नहीं समझता इस चीज़ को, क्या खजाना भरे जा रहा है। वैसे आप देख रहे हैं कि हुकूमत की नोयत पे जा रही है, क्या कर रही है क्या नहीं, गरीब आदमी को क्या रिलीफ दे रही है सिवाय बदनामी के, या रोटी उसके मुंह से छीन दी है रोटी। ठीक है, बहुत शुक्रिया भाई आपका। हम लोग जो है वो आज के प्रोग्राम में बात कर रहे हैं कि गाड़ियों की जो नंबर प्लेट्स हैं उनको री रजिस्टर्ड कराने का जो सिलसिला है वो 14 अगस्त तक जो है वो एक्सटेंड कर दिया गया है, लेकिन बहुत सारी ऐसी बाइक्स हैं जिनके ऊपर जो है वो नंबर प्लेट्स मौजूद नहीं है और बहुत सारी ऐसी बाइक्स हैं जिन्होंने री रजिस्टर्ड करा लिया है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली किसी भी दुकान पर जाके ऑनलाइन या कहीं भी किसी भी तरीके से जो है जाके उन्होंने नंबर प्लेट बनवा लिया, जो कि उनको 600 रुपये, 500 रुपये, 1000 रुपये में मिल रही है। जबकि सरकारी फ़ीस अगर हम सिर्फ बाइक्स की बात करें तो 1850, और अगर गाड़ी की हम बात करें तो तकरीबन 2500 रुपया है। यहाँ पर बहुत सारे लोग जो कि हम जिनसे बात कर रहे थे, बहुत सारे लोगों का मौक़िफ़ यही है कि ये आवाम पर एक्स्ट्रा बोझ डाला गया है, क्योंकि हमेशा जो है वो बिजली की लाइनों में लगना पड़ता है, गैस की लाइनों में लगना पड़ता है। अब जो है वो उनको इस काम के लिए भी अपनी नंबर प्लेट्स को री रजिस्टर्ड कराने के लिए अब इन कतारों में भी जो है वो लगना पड़ेगा, जो कि आवाम अपने ऊपर एक बोझ भी समझ रही है और वेस्टेज ऑफ टाइम भी समझ रही है, क्योंकि एक आपको फ़ीस भी देनी है और साथ ही साथ जो है वो आपको लाइनों में भी लगना पड़ेगा। प्रोग्राम का सिलसिला जारी है, वक्त है छोटी सी ब्रेक का, हमारे साथ। वेलकम बैक जी। आज के प्रोग्राम में हम लोग बात कर रहे हैं जो नंबर प्लेट्स री रजिस्टर्ड कराने का सिलसिला है, और मैं जैसे आपको बता रही थी ब्रेक पर जाने से पहले हम आवाम से बात कर रहे थे। अभी भी आपको मेरे पीछे ये जो जमे गफ़ीर नज़र आ रहा है, बेसिकली ये जो है वो नंबर प्लेट्स मिल रही हैं लोगों को फ्री में। यहाँ पर ज़रा लोगों से बात करके जानते हैं कि लोग जो है वो लेकर जा रहे हैं, क्या क्या लेकर जा रहे हैं, नंबर प्लेट्स मिली हैं या नहीं मिली हैं। अब यहाँ पर आपको रश भी नज़र आ रहा होगा, ज़रा क्विकली बात करते हैं। भाई क्या हो रहा है यहाँ पर? ये लोगों को जो है ना फ्री में मडगार्ड गाड़ी के दे रहे हैं, और जो सामान टूटा चेन कवर के कवर दे रहे हैं। माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। वैसे नंबर प्लेट्स नहीं मिल रही? नंबर प्लेट अभी रुकी हुई है क्योंकि कुछ मामला हो गए, इस वजह से जो है ना रुकी हुई है। अभी नंबर प्लेट्स रोकी हुई है। ठीक हो गया जी। अच्छा, यहाँ पे नंबर प्लेट्स भी फ्री में मिल रही थी? फ्री में मिल रही। तो आपने लगवा ली?
नहीं अभी नहीं लगवा। क्यों नहीं लगवा रहे? असल में टाइम ही नहीं मिल सका था, अब पता चला तो आए हैं। तो आप यहाँ पर अभी क्या लेने आए? वही आए थे उस नंबर प्लेट के लिए, लेकिन उन्होंने बोला अभी जो है ना 14 अगस्त के लिए जो है ना रोका हुआ ऐसा ही है। है। 14 अगस्त के बाद जो है ना फिर देखेंगे। तो माशाल्लाह बहुत अच्छा गाइड कर रहे हैं लोगों को ये, लेकिन आवाम भी जो है ना इनके साथ कोऑपरेट करे। तमाम भी कोऑपरेट करें। ठीक है जी, अस्सलाम वालेकुम। भाई नंबर प्लेट मिल गई है या लेनी है अभी? लेनी है मेरी बहन अभी। लेनी है, पहली दफ़ा है? जी पहली दफ़ा आए। किसने बताया आपको? मैं बाइक का राइडर हूँ, तो वहाँ पर पार्टनर थे, उन्होंने बताया था कि यहाँ पे नंबर प्लेट फ्री दे रहे हैं, मरगाट वगैरह फ्री दे रहे हैं, तो इसलिए फिर यहाँ पर आए। एक्साइज के ऑफिस क्यों नहीं गए? तो मेरी बहन इतने पैसे वहाँ पे कौन भरेगा? ये तो ये 2500 रुपये, फिर अंदर पैसे लेने वाले भी बैठे हैं, तो इतने पैसे तो हम लोगों के पास तो नहीं है भाई। नहीं, तो ये अगर आपने लगवा ली, पुलिस ने स्कैन किया, पुलिस बोलेगी कि भाई ये तो नंबर ही नहीं आ रहा। इससे अच्छा है कि वो बंद ही कर दें हम लोगों को, वो बेहतर है। वो 6-6 हज़ार 5-5 हज़ार हम लोगों के पास तो नहीं है भरने के लिए भाई। 6,000 18,500 है ना फीस? तो 6 हज़ार रुपये बोल रहे हैं गाड़ी अपने नाम पे करवाओ, 2500 रुपये बोल रहे हैं उसके नंबर प्लेटें लेकर आओ। अब गाड़ी भाई के नाम पर है तो भाई के एक घर में तो एक बाइक तो होनी चाहिए, या अगर 4 भाई हैं तो उनकी चारों बाइकें तो नहीं होनी चाहिए भाई। वो तो ये आपकी बाइक किसके नाम पर है? ये भाई के नाम पर है। ये तो भाई किधर है? आपने अपने नाम पे क्यों नहीं कराई? तो हमें ज़रूरत ही नहीं है, क्यों हम करवाएं? जब भाई के नाम पर है तो एक ही। अच्छा, मतलब देखें, अगर कोई गलत काम करते हुए आप पकड़े गए, आपने एक्सीडेंट कर दिया, वो अब पुलिस वाले तो आपके भाई को पकड़ेंगे ना कि भाई ये तो गाड़ी आपके भाई के नाम पर है। तो बिल्कुल भाई तो घर पर ही है, तो भाई कहीं भाई से तो बेचारा चला जाए जेल। आप नहीं नहीं क्यों चला जाए जेल? वो कोई ये खुदा न खास्ता आपकी बाइक कहीं इस्तेमाल होती है, अब ये तो है भाई के नाम पे। बिल्कुल बिल्कुल सही है कह रही हैं आप। तो फिर आप जब गाड़ी एक ही घर में ही है, भाई के पास ही है, हमारे घर में ही है गाड़ी, तो गलत काम में क्यों इस्तेमाल होगा? अगर बाई चांस कोई मसला होता है तो हम भी उसके जिम्मेदार फिर बैठे हुए हम लोग तो। मतलब आप कह रहे हैं भाई सारे सांझे ही हैं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है जी, यहाँ पर लोग जो हैं वो बाइक्स की नंबर प्लेट्स लेने आए हैं, ज़रा उनसे बात कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। भाई क्या करते हो? जॉब करता हूँ। जॉब करते हो? यहाँ का किसने बताया है? यहाँ पर मेरा दोस्त लेकर आया। दोस्त लेकर आया। तो तुमने अपनी बाइक की ले ली है नंबर प्लेट या नहीं? अभी तो नहीं ली, फर्स्ट टाइम आया। फर्स्ट टाइम आए हो? तो ये बताओ कि यहाँ पर हम देख रहे हैं लोगों का रश है, तो जो सरकारी दफातर है जहाँ पर जाकर एक्साइज के ऑफिस से आपको नंबर प्लेट्स मिल रही हैं, वो क्यों नहीं ले रहे हो? बस यहाँ पर मिल रही है, यहाँ ये लेकर आया दोस्त, तो इस वजह से आ गए। तो अभी आपने वहाँ से लेनी है या यहाँ से लेनी है? यहीं से लेंगे, रात के बाद है। यहाँ से फ्री में मिल रही है इसलिए? जी बिल्कुल। ठीक है जी, यहाँ से ज़रा आगे बढ़ते हैं, ज़रा लोगों से बात करते हैं। सो सॉरी भाई, यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा रश, और यहाँ पर ना सिर्फ जो है वो नंबर प्लेट्स दी जा रही हैं, बल्कि वो तमाम तर बाइक की चीज़ें जो कि लोगों की ख़राब हो गई हैं या जिनमें जो है वो मसला परेशानी है, लोग जो है ना वो यहाँ पर ख़रीद रहे हैं, और ख़रीद भी नहीं रहे बल्कि लोगों को जो है वो फ्री में दी जा रही है। अब मुझे बताएं यहाँ पर क्या क्या दिया जा रहा है? यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें दी जा रही हैं। जिस बंदे को उसकी मोटर बाइक के अंदर किसी भी चीज़ की ज़रूरत है, वो चीज़ उसको जो है प्रोवाइड करी जा रही है। फ्री में दिए जा रही है? जी बिल्कुल फ्री में। नंबर प्लेट्स का जो सिलसिला है दिए जाने का, उसके बारे में क्या कहेंगे? ये बहुत अच्छा सिलसिला है। ये है कि बेसिकली हमारे जो है सरकारी इदारे हैं, एक्साइज वगैरह, उनको भी चाहिए वो भी थोड़ी रियायत करें। तो एक अच्छा काम है ना, और उसके ऊपर भी ऑब्जेक्शन लगाना ये तो कोई सिचुएशन नहीं है ना। जी, तो मैं जैसे कि आपसे बात कर रही थी कि तमाम तर वो लोग जो यहाँ पर मौजूद हैं उनको जो है वो बहुत मुख्तलिफ़ चीज़ें, बाइक के पार्ट्स वगैरह दिए जा रहे हैं, लेकिन जो है वो जो साहब दे रहे हैं, ज़रा उनसे बात कर लेते हैं। इनका ताल्लुक़ है जी कराची नौजवान पार्टी से। फैज़ान हुसैन इनका नाम है, ये हैं अपनी पार्टी के सरबराह। इनसे करते हैं बात। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं भाई आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। भाई ये बताइएगा, ये जो यूनिक सा आइडिया आपको आया है, ये आपको कहाँ से आया? ये यूनिक आइडिया नहीं है, ये बेसिक ज़रूरत है। आपको पता है हमारे यहाँ पे जितने राइडर्स हैं उनके पास पेट्रोल डलवाने बड़ी बात है, तो एसेसरीज कैसे पूरी करेंगे? और फिर दूसरी बात ये नंबर प्लेट का जो आपने एक हम पे थोप दी, हमारे पास पीछे लगाने के लिए ब्रैकेट नहीं है, मरगाट नहीं है, तो नंबर प्लेट लगाएंगे किस वक्त? इस वजह से इनिशिएटिव उठाया। अच्छा, मुझे बताइएगा कि नंबर प्लेट्स जो आप दे रहे हैं मुफ्त में, इसको लेकर काफ़ी सारे क्वेश्चन मार्क्स उठाए गए। ये मुझे बताएं कि वजह क्या थी उसकी, और इसके लिए आप अभी क्या कर रहे हैं? अच्छा, असल में हम तो खैर कोर्ट भी गए हैं, और सबसे पहले आवाज़ ही हमने उठाई थी। मैंने जब मुझे पता चला कि इस तरीके से नंबर प्लेट ज़रूरी है, तो मुझे पता था कि आवाम के लिए जो है वो पॉसिबल नहीं है एकदम से लगाना। फिर उसके लिए मैंने एक वीडियो बयान जारी किया था कि जो राइडर्स हैं, मेंबर्स हैं, बाइक वाले, इन ड्राइव वाले, मैंने कहा वो आएँ, वायलेशन में ना फंसे, अगर नहीं है पैसे मेरे पास आए, मैं उनको नंबर प्लेट दूंगा। लेकिन वो जाहिर सी बात है, फिर वो पब्लिकली इशू हो गया, वो इतना काम बढ़ गया कि बस वो बढ़ता गया, चलता गया। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि जो यहाँ से बाइक की जो नंबर प्लेट्स मिल रही हैं या जो आप दे रहे हैं, अब ये जो बाइक्स हैं ये क्या री रजिस्टर्ड हो जाएंगी? क्योंकि आप अगर फ्री में दे रहे हैं
तो इसका मतलब ये कि आप तो कहीं ना कहीं पे कर रहे होंगे ना, या आप पे नहीं कर रहे, फ्री में दे रहे हैं सबको, क्योंकि एक एक दिन में यहाँ पर कितने लोग आते हैं? यहाँ पे हज़ारों के हिसाब से अब आते हैं। अभी हज़ारों- आप देखने पीछे वो लाइन लगी हुई है और सुबह से 450-500 लोगों को एसेसरीज दी हैं और मस्जिद खड़े में, और ये रात 2 बजे तक आते रहते हैं जाते रहते हैं। तो अब ये 4-5 बताएं ना, हज़ार अब नंबर प्लेट्स के लिए भी अगर हज़ारों की तादाद में लोग आ रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं? उनको पैसे दे रहे हैं, मतलब सरकारी दफ्तर एक्साइज डिपार्ट जो कि इनको नंबर प्लेट्स जो है वो इशू कर रहा था, अब आपने ये जिम्मेदारी ली है, तो क्या क्या ये सिलसिला है, किस तरीके से कर रहे हैं? पहली बात तो ये हम इसकी मुखालफत करते हैं कि हम दोबारा नंबर प्लेट का टैक्स दे के लेंगे नहीं। अगर गवर्नमेंट को फिर भी हम पे लागू करनी है तो फिर ही दे दें, हम लगा लेंगे, हमें मसला नहीं है नंबर प्लेट लगाने से, लेकिन हम दोबारा टैक्स दोबारा नहीं देंगे। देखिए बात ये है, हर बंदे के पास जो पर्ची है ना, किसी के पास 10 साल पुरानी है, 7 साल पुरानी है, मेरे पास खुद 4 साल पुरानी है स्लिप है, मुझे नंबर प्लेट नहीं मिली। तो वो जो मैंने नंबर प्लेट का टैक्स दिया था वो बजट गया कहाँ? वो मुकेश चावला साहब पहले पब्लिक के सामने लेकर आए कि 2021 से लेके या 2017 से लेके 18 से लेके जो आवाम ने टैक्स दिया था वो मैंने यहाँ लगाया है, ऑडिट करें, बताएं वजह, हमारा हक बनता है, हमारा पैसा है भाई, खून पैसे नहीं की कमाई है। ऐसा नहीं है कि हम घर बैठे मिनिस्टर बन गए और हमें प्रोटोकॉल मिल गया और पैसा मिल गया, बस वो लेकिन आपको लग नहीं रहा कि जो हुकूमती फैसला ही है उसमें और जो आप काम कर रहे हैं इसमें कॉन्ट्रडिक्शन आ रही है? हुकूमती फैसला आवाम की राय से होना चाहिए, ना कि सिर्फ 4-5 लोग हैं ये जो अपनी मर्ज़ी से कानून बना देना, थोप देना। आवाम की हमेशा से पूरे मुल्क के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर ये होता है कि जिससे आवाम को फ़ायदा हो वो कानून पास किया जाता है, ऐसा ही है। यहाँ पे हमारे यहाँ पे है कि बस ये लोग जो बोल दें बस हो। अच्छा, फिर स्पीच भी करते हैं, मैं तो हैरान हूँ इस बात के ऊपर कि बैठ के स्पीच भी करते हैं कि भाई जिसने जो करना है करना है, हमने तो लागू कर दी, बस ये करेगा। भाई इतना शौक है लागू का तो अपनी 2-4 एकड़ ज़मीन बेच के इस आवाम को फ्री नंबर प्लेट बांट दें, हम दे देंगे। हम जो नंबर प्लेट दे रहे हैं, बार बार कहता हूँ मैं कि हमने जो नंबर प्लेटें दी हैं वो ही एक्साइज दे रही है, जो उनके ठेकेदार दे रहे हैं, जिनके पास DL का लाइसेंस है, जो एक्साइज के नीचे ठेले लगा के बेच रहे हैं। अगर फैज़ान हुसैन गलत बेच रहा है या गलत दे रहा है या लोगों को फैसिलिटेट कर रहा है, अगर ये जुर्म है तो सबसे पहले अपने नीचे से ठेकेदारों को हटाओ, जो आपके मतलब ये मैं कहूँगा जो पैदागीर हैं आपके, जो लोगों को लूट रहे हैं, जो 250-300 रुपये की नंबर प्लेट थी वो एकदम से 1600 रुपये की कर दी। सबसे पहले उनको बंद कर दें, हम बिल्कुल बंद कर देंगे। दूसरा, हम तो कह रहे हैं भाई, हम कोर्ट में भी जाके कह रहे हैं हम क्यों दें टैक्स, किस चीज़ का दें टैक्स, हमें मतलब नहीं आप ये कह रहे हैं कि ऑलरेडी जो टैक्स दिया हुआ था वो नंबर प्लेट जो है वो अभी तक इशू नहीं की गई है, तो आप दोबारा से जो री-रजिस्टर। अच्छा, मैं इसका प्रूफ दे सकता हूँ ना, जाहिर सी बात है, हम कोर्ट में गए, कोर्ट में ऐसा तो नहीं ऐसे जाके खड़े हो गए होंगे। मैं प्रूफ दे रहा हूँ कि किसी और की बात अभी मैं नहीं करता, साइड पर रख दे। मेरे पास 2-3 गाड़ियाँ हैं, दोनों तीनों गाड़ियों के अंदर मेरे पास नंबर प्लेट नहीं है, मेरे पास नहीं है। मैंने 2021 में बाइक ली, गाड़ी ली 0 मीटर, उसको रजिस्टर्ड करवाया, उसकी नंबर प्लेट मेरे पास आज तक नहीं है। मैंने सेम 2021 के अंदर एल्सफेंड गाड़ी ली, उसकी भी मैंने रजिस्ट्रेशन करवाई, उसकी भी नंबर प्लेट मेरे पास आज तक नहीं है। जब मैं एक्साइज जाता हूँ तो कहते हैं कि आप ये एक्स्ट्रा टैक्स भर दें और आपको जो है नंबर प्लेट मिल जाए। भाई मेरा वो पैसा कहाँ है, मेरी पहले वो वाले जो रकम है ना, मुझे उसका हिसाब दें कि वो आपने लगाया। आप कहते हैं सेफ सिटी प्रोजेक्ट, तो सेफ सिटी प्रोजेक्ट है कहाँ? कराची सेफ है कहाँ? कौन सी गली जगह जगह कैमरास तो लगे हुए ना सेफ सिटी प्रोजेक्ट के तहत। अच्छा, मैं एक बात आपको 80% इस शहर के कैमरे चल नहीं रहे, ये आपको भी पता है। अगर आप बोलते हैं सेफ सिटीज़ कैमरास के ज़रिए स्कैन हो गए, सब कुछ हो गए, तो कहाँ गए लूटने वाले, कहाँ है स्ट्रीट क्रिमिनल? अगर शहर के अंदर 500 वारदातें होती है ना तो पकड़े सिर्फ 2 जाते हैं, वो भी बदकिस्मती से। अगर आवाम के हत्थे लग गए तो लग गए। वैसे ही अपनी कारकर्दगी बता दें कि इसके ज़रिए हमने स्कैन करके बढ़ लिया। ठीक है जी, फैज़ान हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं और जिस तरीके से हम लोग बात कर रहे हैं कि ये जो नंबर प्लेट्स का सिलसिला है, इसमें जो कॉन्ट्रडिक्शंस आ रही हैं, किस तरीके से चीज़ें जो है वो बेहतर होंगी, किस तरीके से तमाम तर चीज़ें जो है वो उनको स्मूथ आउट किया जाएगा, ये एक प्रोसेस है। अभी हमने देखा कि जब नंबर प्लेट्स फ्री में यहाँ पर दी जा रही थी तो इनके खिलाफ एक्शन भी हुआ और उसके बाद जो है अब ये मामला कोर्ट में है इनकी जानिब से, फैज़ान हुसैन की जानिब से, लेकिन लोग यहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में नज़र आ रहे हैं जो कि अभी यहाँ पर जो है वो इन्होंने नंबर प्लेट्स देने का काम जो है वो रोका हुआ है फ़िलहाल। लेकिन जो बाकी पार्ट्स हैं आपकी बाइक्स के या आपकी व्हीकल के, वो ये यहाँ पर आपको फ्री में प्रोवाइड कर रहे हैं। प्रोग्राम का सिलसिला जारी है, यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए।
जी, आज के प्रोग्राम में हम लोग बात कर रहे हैं लाइसेंसिंग के हवाले से, जो एक आप कह लें फर्स्ट क्रिएट हुआ हुआ है पूरे कराची में, और तमाम तर लोग कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द जो है वो अपनी नंबर प्लेट्स को दोबारा से री रजिस्टर्ड कराया जाए, और उनमें उनको क्या मुश्किलात आ रही हैं, क्या परेशानियाँ हो रही हैं, इसका सही फॉर्मेट, सही तरीका क्या है, इन सब पर बात करने के लिए इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं SSP ट्रैफिक डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के कमर रिजवी साहब। इनसे करते हैं बात। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। सर जी, सबसे पहले मुझे बताइएगा, आम आवाम का सवाल है कि बैठे बिठाए अचानक से रजिस्टर्ड नंबर प्लेट्स को री रजिस्टर्ड कराना क्यों ज़रूरी था? उसकी मुतअद्दिद वजूहात हैं। पहली बात तो ये कि बहुत ज़्यादा नंबर प्लेट्स जो थी वो फेक इस वक्त गाड़ियों में लगी हुई थी, और फैंसी नंबर प्लेट्स बहुत चल रही थी, और लोग तकरीबन ये भूल गए थे कि फॉर्मेट क्या होता था, कब था, उस पर उनको बनवानी ज़रूरी थी कि नहीं थी, कानून की पाबंदी ज़रूरी थी कि नहीं थी। गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने जो दोबारा फॉर्मेट एक मंजूर किया, वो अजरक के साथ उसका एक फॉर्मेट है, उसकी एक स्पेसिफिकेशंस हैं, वो वाज़े तौर पे नज़र आती है तीनों फॉर्मेट में। मोटरसाइकिल भी है, रिक्शे के भी हैं, गाड़ियाँ भी हैं। फॉर्मेट के साथ गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने जो मंजूर की है, अब उसकी हर शहरी का फ़र्ज़ है जो सूबा सिंध में है कि वो उसी फॉर्मेट के मुताबिक, क्योंकि आप जहाँ रहते हैं वहाँ के लॉज, रूल्स एंड रेगुलेशंस आपको फॉलो करने हैं। तो उसमें बहुत अच्छा ये होगा कि लोगों को उनकी रजिस्टर्ड नंबर प्लेट जो है फॉर्मेट के मुताबिक उनको मिलेगी, और ये कैमरा रीडेबल भी है। चालान हम क्योंकि डिजिटल इम्प्रोवाइजेशन की तरफ जा रहे हैं, तो डिजिटलाइजेशन के इस दौर में आप रोडों पे खड़े होकर बजाय चालान करें, आप कैमरे के ज़रिए जो वायलेशन हो रही होती है उसको टारगेट करते हैं और लोगों तक उनके जो इन्फ्लिक्ट करते हैं आप चालान, वो उन तक पहुंचाते हैं। तो वो भी कवर उसके अंदर हो रहा है, और जल्द ही उसका भी हम शुरू कर रहे हैं फुल स्विंग में पूरे शहर में, उसका भी आगाज़ किया जा रहा है। तो ये कई तरह से फ़ायदेमंद होगी। अच्छा डॉक्टर साहब, जिस तरीके से हम लोग बात करें, सॉरी आपकी बात काट रही हूँ, जिस तरीके से हम नंबर प्लेट्स का ये देख रहे हैं, जैसे आपने बात की कि कोई जो है वो इसको फ्री में बांट रहा है, कोई जो है वो कह रहा है वो सदर से जाके ले लो, कोई कह रहा है ऑनलाइन बन रही हैं आप ले लो, तो ये जो तमाम तरीके हैं, ये वैलिड तरीके नहीं, या बिल्कुल इसका भी कोई नहीं। स्पेसिफिक तरीका जी, है? इसका स्पेसिफिक तरीका ये है कि एक्साइज डिपार्टमेंट जो है वो बाकायदा सरकारी तौर पे नंबर प्लेट इशू करता है, और फॉर द टाइम बीइंग ये जो आप बनवा रहे हैं ये नंबर प्लेटें, आपके पास कम से कम रसीद होनी चाहिए कि आपने अप्लाई कर रखा है नंबर प्लेट के लिए और ये नंबर आपको अलॉट हुआ है। तो ये आप एक्साइज जाएंगे और इसकी सरकारी फीस क्या है? जैसे आप बता रहे थे कि ये तो तीनों कैटेगरीज हैं, वो महकमा अलग है, मुझे ऑफ हैंड तो नहीं पता कि इनकी फ़ीस क्या है, वो आप कहती तो हम वो भी उनसे मंगवा लेते, लेकिन वो महकमा एक्साइज का है, वो बताएंगे कि उनकी हर कैटेगरी में फ़ीस स्ट्रक्चर क्या है और वो किस तरह उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। अच्छा, ये बताइएगा कि इसकी कोई डेडलाइन मुकर्रर की गई है या अभी बिल्कुल इसको जो है हमने 15 जुलाई तक इसमें नरमी की थी, अब इसको मज़ीद एक्सटेंड कर रहे हैं और मज़ीद आगे लेके जा रहे हैं। 14 अगस्त तक के लिए फिर एक रेस्पाइट दिया है और उसमें फिर उसके बाद देखिए क्या। अच्छा, 14 अगस्त तक तमाम तर लोग जिन्होंने री रजिस्टर्ड नहीं कराया हुआ वो करा सकते हैं 14 अगस्त तक? करवाएं, बिल्कुल, क्यों नहीं, व्हाई नॉट। एक रेस्पाइट तो इसीलिए दिया है ना। तो उसके बाद क्या होगा अगर नहीं कराया किसी ने? तो देखिए, उसके बाद फिर हम बैठेंगे और फिर एक स्ट्रेटजी तय होगी, और अगर ये हुआ कि उन पर चालान किया जाए तो चालान इन्फ्लिक्ट करेंगे, और अगर मजीद रेस्पाइट का डिसाइड हुआ तो फिर वो वैसे। और ये जो तमाम तरह NGOs या तमाम तरह लोग हैं जिनकी मैं आपसे भी बात करी थी, जो कि फ्री में दे रहे हो या ऑनलाइन दे रहे हो, इनके खिलाफ आप लोग कोई एक्शन ले रहे हैं? या देखिए, अल्टीमेटली तो आपको वहीं जाना है, एक्साइज से ही उनके, अगर मुझे नहीं पता वो दूसरा महकमा है, वही आपको बेहतर तौर पे जवाब दे सकते हैं कि उनकी कैपेसिटी क्या है, वो 1 महीने के अंदर कैटर फॉर कर देंगे कि नहीं करेंगे। लेकिन ये कि अल्टीमेटली तो आपको उधर ही जाना है और वही आपको सरकारी तौर पे जो इशू करेंगे वही नंबर प्लेट लगेगा। अच्छा, आप लोगों को ट्रैफिक में या ट्रैफिक के मसाइल के हल के लिए कितनी आसानी हो जाएगी अगर ये तमाम तर जो नंबर प्लेट्स हैं इनको री रजिस्टर्ड किया जाता है? बहुत अच्छी बात की आपने। अब जो नंबर प्लेट का फॉर्मेट है वो रीडेबल है, कैमरा रीडेबल है, और कैमरा रीडेबिलिटी से, जैसे कि मैंने आपसे शुरू गुफ्तगू में अर्ज़ किया था कि हमें फ़ायदा ये होगा कि अब हम टेक्नोलॉजी की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। ये जो हमारे चालानी ऑफिसर्स
इन्फोर्समेंट के लिए रोड पे खड़े नज़र आते हैं, कम से कम होते चले जाएंगे। और आपका जो रीडेबल कैमरा रीडेबल चालान है वो इन्फ्लिक्ट होगा वायलेटर्स के ऊपर, ठीक है ना। ह्यूमन हैंडलिंग कम से कम होगी, ह्यूमन हैंडलिंग कम से कम होगी, कम से कम हमारी फोर्स पे इल्ज़ाम लगेगा कि जी कोई ब्राइब में इंडल्ज कर रहा है या कोई किसी को नाजायज़ तंग कर रहा है, क्योंकि प्रूफ जो होगा वो हम तस्वीर के साथ भेजेंगे। अच्छा, लोग अगर हम सोशल मीडिया की बात करें, कमर साहब, लोग ये बात करते हुए भी नज़र आ रहे हैं कि ये पैसे कमाने का एक और ज़रिया बना दिया है, एक और रास्ता खोला है कि चलो ठीक है करप्शन करने में आसानी हो या पैसा निकाल लोगों की जेबों से पैसा निकालने ऐसी में बात नहीं, आसानी हो। गलत फहमियाँ हैं और गलत फहमियाँ फैलाने वाले जो हैं वो हर दौर में हर जगह पे होते हैं, हर शोबे में होते हैं। जब नतीजा आएगा तो सब देखेंगे, मुश्क आंस के खुद बोयत, खुशबू में अपनी एक महसूस करने की सलाहियत होती है, बताना नहीं पड़ता कि खुशबूदार चीज़ रखी हुई है। तो जब हम इसके ऊपर कार्रवाई होगी तो खुद ही पता चलेगा। नेगेटिव चीज़ों से कुछ हासिल नहीं होना, सबको पता है। आप इंटरप्रेट अगर इसको करेंगी, हमें किसी को क्या फ़ायदा है इससे। एक फॉर्मेट है वो गवर्नमेंट ने मंजूर किया है, अगर पहले से कसरत के साथ पिछले फॉर्मेट पे मौजूद होती नंबर प्लेट्स तो अभी इसकी इतनी ज़रूरत ना पेश आती, लेकिन वो भी 90% हमारी व्हीकल्स नहीं थी। लेकिन वो ये बात कर रहे हैं ना कि जैसे अभी जो नई रजिस्टर्ड नंबर प्लेट्स हैं, इनके ऊपर जैसे आपने भी बात की ना कि अजरक बनी हुई है, अब वो लोग कहते हैं कि अच्छा ये स्पेसिफिक पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करने के लिए कर रहे हैं या ये बनाया जा रहा है। मैं इस पर तबसरा नहीं कर सकता, ऐसा कुछ है या अहले सियासत इसको जाने। हमारी तरफ से तो खिदमत ही खिदमत है। हम जो लॉ, जो कानून गवर्नमेंट मंजूर करेगी, जो फॉर्मेट गवर्नमेंट मंजूर करेगी, वो फिर हम आइन और कानून के तहत पाबंद हैं कि हम उसका इम्प्लीमेंटेशन करवाएं। बहुत बहुत शुक्रिया जी। एसएसपी ट्रैफिक डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कमर रिजवी साहब हमारे साथ मौजूद थे और मैं बता रहे थे कि किस किस तरीके से जो है वो आप अपनी गाड़ियों के नंबर प्लेट्स को जो है वो री रजिस्टर्ड करा सकते हैं। बहुत सारे स्कैम्स जो मार्केट में हो रहे हैं उनसे किस तरीके से बचना है और ये कितना ज़रूरी है हमारे लिए, हमारे शहर में बढ़ते हुआ जो क्राइम रेट है उसको किस तरीके से जो है वो बेहतर किया जा सकेगा, उसमें किस तरीके से कमी आएगी और साथ ही साथ किस तरीके से जो है वो हम एक बेहतर शहरी के तौर पर जो है वो तस्वुर किए जाएंगे। प्रोग्राम का सिलसिला जारी है, हम वक्त तो एक ब्रेक का हमारे साथ। बैक जी, आज के प्रोग्राम में हम लोग बात कर रहे हैं ये जो एक आप कह लें कि कॉन्ट्रडिक्शन कह लें, एक कंट्रोवर्सी कह लें, कुछ भी चल रहा है जिस पर जो है वो एकदम सिंध हुकूमत की जानिब से लिया गया है कि तमाम तर नंबर प्लेट्स को जो है वो ज़रा री रजिस्टर्ड किया जाए ताकि जो है तमाम तर डेटा जो है वो उनके पास हो। और उसके बाद जो है उसके बाद एक आवाम की जानिब से उसका एक रद्द-ए-अमल आया कि ऑलरेडी चूँकि हमने अपने व्हीकल्स को जो है वो रजिस्टर्ड कराया हुआ है और हम दोबारा उसको रजिस्टर्ड क्यों कराएं, या ये जो है वो आवाम पर बोझ डाला जा रहा है। और ये कॉन्ट्रडिक्शन चल रही है मुख्तलिफ पार्टीज़ की जानिब से भी, और जो है उसका जो फ़ैसला है या कह लेंगे जो केस है ये ऑलरेडी कोर्ट में है। तो इसी पर बात करने के लिए इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं लियाकत अली ख़ान गबोल साहब, जो कि एडवोकेट हैं हाई कोर्ट के। इनसे करते हैं बात। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मुझे ये बताइएगा कि ये जो मामला है ये हुकूमत ने एक फ़ैसला किया, उसके बाद आवाम के लिए किया, अब ये मामला कोर्ट तक कैसे पहुंच गया? देखिए, मैं समझता हूँ हुकूमत का जो ये फ़ैसला है ये एक गैर कानूनी है और इससे आवाम जो है इफ़ेक्टिव हैं और आवाम बिल्कुल जो है वो सही एहतजाज कर रहे हैं कि जब कोई शख्स गाड़ी लेता है, उसका टैक्स पेड करता है, उसके बाद उसको नंबर प्लेट इशू होती है, वो तमाम मराहल से निकल के जब नंबर प्लेट उसको इशू होती है तो गाड़ी रोड के ऊपर आती है। जब एक शख्स जो है, एक कस्टमर अगर वो अपनी फ़ीस पे कर चुका है, नंबर प्लेट जो है ले चुका है और वो गाड़ी जो है चला रहा है रोड के ऊपर, तो वो दोबारा उसकी फ़ीस क्यों भरेगा? अभी इनका कहना यह है कि जी हम आपको जो है 1 महीने की डेडलाइन देते हैं, आप जो है ना वो अपनी नंबर प्लेट तब्दील करवा लें, अदरवाइज़ हम आपको वो करेंगे। देखिए, मुख्तलिफ ऐलानात गवर्नमेंट की तरफ से आए हैं। पहले कहते हैं जी हम जुर्माने लगाएंगे। भाई, अगर आप जुर्माने लगाओगे तो क्या आपके रोड इतने साफ़ सुथरे हैं? यहाँ पे आपके रोडों के ऊपर तजावज़ात है, चिंची रक्षों की भरमार है, रेहड़ियाँ खड़ी हुई हैं, लोग जो है ना वो फुटपाथों पे कब्जा करके बैठे हैं। आप वो तो खाली करवा नहीं सकते हो। आप जो है गाड़ियों वालों के पीछे पड़ गए हो। एक तो जो है यहाँ हमारे यहाँ जो मैं समझता हूँ जो मुल्क की मैशियत है कि इंतहाई इतनी कमज़ोर है, लोगों के पास रोज़गार नहीं है। अब लोग जो है वो छोटी छोटी जो है ना गाड़ियाँ उन्हें रखी हुई हैं या मोटरसाइकिल रखी हुई हैं, उसके ऊपर वो ट्रैवल करते हैं। वो भी पुलिस के इताब का शिकार हैं कि आप ये देखें कि आए दिन जो है रास्ते के अंदर पुलिस वाले खड़े होकर उनके चलान कर रहे हैं, हज़ार रुपए के जो है हेलमेट ना होने पे चलान है, डॉक्यूमेंट्स ना होने पे चलान है, उसके ऊपर 550 में गाड़ियाँ बंद करते हैं। फिर वो शहरी धक्के खाते हुए जो है ना वो अदालतों के अंदर आते हैं, 550 के अंदर गाड़ी बंद होती है।
फिर एक्साइज से वेरिफिकेशन कराओ, फिर थाने के चक्कर काटो। तो लोगों को एक जहनी मरीज़ बना के रखा हुआ है। भाई आप एक कम से कम एक टाइम फ्रेम दे दें। जी ठीक है, अगर आपकी नीयत अच्छी, आप कह दीजिए हम जराइम को कंट्रोल करना चाहते हैं, तो भाई आपने CCTV कैमरे लगाए, वो आपके कैमरे ख़राब हैं, आपका जराइम तो रुकने का नाम नहीं ले रहा है जो ना, आपका स्ट्रीट क्राइम वैसे बढ़ता जा रहा है। अगर आप गाड़ियों की नंबर प्लेट चेंज कर देंगे, क्या आपके जराइम में कमी आ जाएगी? तो मैं ये समझता हूँ कि बेहतर ये है कि आप आवाम को तंग करने के बजाय अपने अंदर आप इस्लाहात करें, क्राइम को कंट्रोल करने की कोशिश करें, रोडों को साफ़ करें, बेहतर करें, आपके सिग्नल सही तरीके से काम हो, आपकी जो पुलिस, ट्रैफिक पुलिस है वेल ट्रेन हो, आपके जो पुलिस वाले हैं, आप देखें कोने में छुप के खड़े होते हैं, आए दिन कोई गाड़ी आती है जो गलती करता है या कोई सिग्नल तोड़ता है, फ़ौरन जाकर जो उसको पकड़ लेते हैं। इसके अलावा आपके ट्रैफिक जाम पड़ा हुआ है, एम्बुलेंस फंसी हुई है, लोगों को रास्ता नहीं है, बेहंगम ट्रैफिक है, 15 पे कॉल करते रहो, पुलिस को कॉल करते रहो, कोई पूछने वाला नहीं है। तो ये जो सिस्टम चल रहा है ना, मैं समझता हूँ ये सारा सिस्टम ठेके पे चल रहा है। अब आप देखें वजीर ट्रांसपोर्ट है, अब वजीर ट्रांसपोर्ट जो है उसकी जो मिनिस्ट्री मैं समझता हूँ कि वो टोटली फेल है जो ना। आपकी जो RTA है, RTA बिल्कुल फेल है। आपके पास बड़ी बड़ी गाड़ियाँ चल रही हैं, उनके फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं है, उनके पास रूट परमिट नहीं है, आप नंबर प्लेट के पीछे पड़े हुए हैं जो ना। आपके कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, आए दिन जो है हादसा हो रहे हैं। आप देखें कुछ अर्सा पहले की बात है कि शहरों के अंदर जो है डंपर दंदनाते फिर रहे थे और लोगों के ऊपर चढ़ रहे थे। जब हुकूमत ने उनके खिलाफ एक्शन लिया या लोगों ने उसके ऊपर बात करना शुरू की, तो जो है वो एहतजाज के ऊपर आ गए। तो भाई आप अपने पहले कानून की रेट कायम करवाएं, बिला वजह लोगों को तंग नहीं करें। नंबर प्लेट तब्दील होने से या ना होने से कोई जराइम में कमी नहीं आएगी। आपके पास जो डेटा है वो ऑलरेडी मौजूद है, हर गाड़ी रजिस्टर है, आप उसको जो है वेरीफाइड कर सकते हैं। सॉरी आपकी बात काट रही हूँ, मुझे ये बताइएगा जिस तरीके से आपने बात की ना कि लोगों को ज़हनी अजियत का शिकार किया जा रहा है, किसी के पास हेलमेट नहीं है, पेपर नहीं है, आपको लगता नहीं है ये तो कानूनी तकाज़ा है ना? ये आप पूरे करें, मैं पूरे ना, आप ना पूरे करें, मैं ना पूरे करूँ, या कोई थर्ड पार्टी पूरा नहीं करी है, तो उसको तो कानून के मुताबिक सज़ा तो मिलनी चाहिए ना। आप इसके हक में नहीं है? देखिए मैं ये नहीं कह रहा जो ना, देखें यहाँ बात हो रही है नंबर प्लेट की जो ना, हर गाड़ी की नंबर प्लेट लगी हुई है। नहीं अगर आप नंबर प्लेट चेंज करवा रहे हैं तो जो है वो ठीक है, वरना आपकी गाड़ियाँ जब्त होंगी, आपकी गाड़ियों को बंद किया जाएगा, आपको जुर्माने लगाए जाएंगे। ये जो एक्ट है, ये जो अमल है गवर्नमेंट का बिल्कुल गलत है। देखिए कोई भी शख्स बगैर गाड़ी के जो है ना डॉक्यूमेंट्स के नहीं चल रही, कोई भी शख्स जो है बगैर लाइसेंस के नहीं चल रहा। जितनी भी गाड़ियाँ हैं सब टैक्स पेड हैं। मेरे ख्याल में इक्का दुक्का जो गाड़ियाँ हैं जिनके पास नंबर प्लेट नहीं है, जिनके पास डॉक्यूमेंट नहीं है, आपको ये कानून हक देता है कि अगर वो गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स नहीं, आप उसको 550 में बंद करें जो ना, आप उस शख्स के खिलाफ कार्रवाई करें। लेकिन एक छोटे से किसी शख्स की गलती की सज़ा आप पूरे शहर को तो नहीं दें, पूरे लोगों को तो नहीं दें। तो हमारा सवाल सिर्फ ये है कि जो लोग जिनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं, जिनकी गाड़ियाँ की फिटनेस नहीं है, जिनके जो है ना वो बगैर उसके डॉक्यूमेंट्स के चला रहे हैं, आप उनके खिलाफ बिल्कुल एक्शन लें। उसकी तो कोई भी जो है ना वो नहीं करता, फिर हिमायत नहीं करता उसकी जो। अब जैसे आपने ये बात की है, बहुत सारी ऐसी गाड़ियाँ, बहुत सारे ऐसे जराइम होते हैं, आप एडवोकेट हैं। अब अक्सर ऐसा होता है कि जब भी कोई व्हीकल उस जराइम कोई भी जराइम हो उसके अंदर कोई ना कोई व्हीकल अगर पकड़ी जाए, अक्सर ऐसा होता है कि वो रजिस्टर्ड नहीं होती गाड़ी, या अगर वो रजिस्टर्ड होती है वो किसी ऐसे शख्स के नाम पर रजिस्टर्ड होती है जिसको पता ही नहीं होता, जो है वो अपनी गाड़ी को कोई 3-4 साल पहले या 10 साल पहले बेच चुका होता है। तो आपको लगता नहीं है ये जो री रजिस्टर्ड करने का अमल है, इससे जराइम में कमी आएगी? क्योंकि वो तो ये बात कह रहे हैं कि जो आप सेफ सिटी की आपने बात की कि कैमरास ख़राब लगाए गए हैं, अब वो जो सेफ सिटी का प्रोजेक्ट है उसके थ्रू अगर CCTV कैमरा आपकी गाड़ी का नंबर प्लेट डिटेक्ट ही नहीं कर पा रहा है, तो वो तो गलत बात है ना। आपने एक ऐसा क्लियर नंबर लगाया हो जो डिटेक्ट हो जाए, आसानी हो जाए, ये आपको लगता नहीं है ठीक है? देखिए ऐसा बिल्कुल नहीं है। गाड़ियों के ऊपर जो नंबर प्लेटें हैं वो बिल्कुल डिटेक्ट भी होती हैं, उनके नंबर प्लेटें भी लगी। हाँ, आप एक लोगों को अगर सहूलत देना चाहते हैं, पहले तो आपने इतना मुश्किल किया हुआ है कि आप जो है बायोमेट्रिक करवाएंगे, बायोमेट्रिक के बगैर आपकी गाड़ी ट्रांसफ़र नहीं होगी। अब जो लोग जिन्होंने गाड़ियाँ ट्रांसफ़र नहीं कराई हैं, अगर उनके ओनर उनके राब्ते में नहीं है, तो आप कम से कम जो है ना गाड़ी के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, उसके NIC की कापी, एग्रीमेंट की कापी देख के आप गाड़ी ट्रांसफ़र करें। लोगों को 1 महीने का 2 महीने का टाइम दे दें, एक पब्लिक मैसेज दें कि जनाब तमाम लोग अपनी अपनी गाड़ियाँ जिन्होंने परचेज़ की हुई हैं, जिन्होंने सेल की हुई हैं, वो जो है उन गाड़ियों को अपने नाम पे जो है ट्रांसफ़र करवा लें, हम आपको ये डेडलाइन दे रहे हैं। उसके बाद अगर आपने ये नहीं किया तो हम आपको जुर्माना भी लगाएंगे, हम आपसे जो है ना वो रजिस्ट्रेशन फीस भी ज़्यादा चार्ज करेंगे और आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी करेंगे। ये आपका राइट बनता है। अब आप तो कहते हैं जी नंबर प्लेट की, स्पेसिफिकली नंबर प्लेट की बात कर रहे हैं। अभी कुछ दिनों से हम देख रहे थे कि एक नौजवान जो है वो कोशिश कर रहा था जी नंबर प्लेटें बना के जो है ना वो करा, उसको गिरफ्तार किया गया, बाद में उसको रिहा किया गया। देखें भाई, गरीब लोग हैं जिनके पास नंबर प्लेट लेने के पैसे नहीं है। अगर इतनी 2.5-3 करोड़ की आबादी है, अगर ये लोग एक्साइज के दफ्तर में अगर ये नंबर प्लेट के लिए अप्लाई करते हैं तो इनका नंबर कब आएगा? सालों के अंदर आएगा। तो आपने जो टाइम दिया है, लोगों को टाइम फ्रेम दिया है, वो टाइम फ्रेम 1 महीने का दिया है।
वो भी तकरीबन ख़त्म होने को है जो है ना। तो ये बड़ा मुश्किल है जो है ना, इतना आसान काम नहीं है जो है ये जो करना चाह रहे हैं। अच्छा लगा साहब, मुझे ये भी बताइएगा, जिस तरीके से आपने अभी जिक्र किया ना केस का, इस तरीके से जो नॉर्मली लोग जाके किसी ना किसी दुकान से नंबर प्लेट ख़रीद रहे हैं, या इस तरह बहुत सारे लोग हैं जो कि इस नंबर प्लेट को जो है वो नंबर प्लेट्स लोगों को फ्री में दे रहे हैं, आप कानून के हिसाब से आपको क्या लगता है कि ये एक सही अमल है? क्योंकि एक्साइज में तो आप एक सरकारी फ़ीस पे कर रहे हो ना, आप वो फ़ीस पे करते हो, आपकी गाड़ी री रजिस्टर्ड हो जाती है, लेकिन जो मुझे कहीं आम दुकान लोकल शॉप से मुझे कोई बंदा नंबर प्लेट दे रहा है, इस बात की तो गारंटी नहीं है ना कि वो रजिस्टर्ड होगी। तो आपको क्या लगता है कि ये सही है, मैं कहीं से भी नंबर प्लेट लूँ, बस नंबर प्लेट मुझे मिलनी चाहिए? देखें, वो जो बना रहे हैं वो नंबर प्लेट जेन्युइन नहीं है, लेकिन उसी तरह की अजरक वाली और वाइट नंबर प्लेट बना रहे हैं जिससे नंबर साफ ज़ाहिर हो, लेकिन वो बार कोड नहीं लगा सकते। बार कोड लगाने का जो काम है वो एक्साइज का है। एटलीस्ट कम से कम लोग अपने चालान से बचने के लिए, वक्त को सेव करने के लिए जो है ना, वो चलें ठीक है, उस पर अमल तो कर रहे हैं, लेकिन ऐसा साफ ज़ाहिर हर शख्स जो है उसी तरफ जाएगा। जब उसका एक दफ़ा चालान होगा, 2 दफ़ा चालान होगा, तो उसकी नंबर प्लेट सही नहीं होगी तो वो उसके ऊपर जाकर करेगा। देखिए, यहाँ तो आपको सैकड़ों गाड़ियाँ ऐसी मिलेंगी ट्रांसपोर्ट के अंदर, चाहे वो बसें हों, मस्जिदें हों, रिक्शे हों, या दूसरी सरकारी गाड़ियाँ आप मिलें, या आपको जो है ना जो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ V8 हैं, आपको तकरीबन तो मेरे ख्याल में नॉन कस्टम प्लेट मिलती हैं, अनरजिस्टर्ड गाड़ियाँ मिलती हैं, उनकी तो नंबर प्लेट भी नहीं है, उनकी तो फिटनेस ही नहीं है, जो सालों से फिटनेस नहीं है, उनके पास तो सर्टिफिकेट नहीं है, उनके पास रूट परमिट नहीं है, लेकिन उसके बावजूद क्या है कि आपका जो वज़ीर ट्रांसपोर्ट है या आपकी जो मिनिस्ट्री है वो बिल्कुल सब उनके इल्म में है, लेकिन उसके खिलाफ एक्शन नहीं लेते। अगर वो एक्शन लेते हैं तो ये जो ट्रांसपोर्टर हैं वो हड़ताल करते हैं और रोड जो है ना बंद करते हैं। कई मरतबा जो है इन्होंने उनसे बात करने की कोशिश की, लेकिन वो जो है ना नहीं मानते जो ना। तो मैं ये समझता हूँ कि आप कानून की अमलदारी करवाएं, क्योंकि लोगों को ऐसा से मैसेज दें, लोगों को एक टाइम दें कि वो जो है ना अपने रजिस्ट्रेशन करवाएं, नई नंबर प्लेट इशू करवाएं, और उनको जो है ना एक बेहतर अंदाज में, या तो आप ऐसा करें कि सेंटर खोल लें, मुख्तलिफ जो है ना दफातर खोल लें, हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर हर इलाके में जो है ना सेंटर खोलें जहाँ लोगों को आसानी हो, तो वो जाकर जो है फौरी तौर पर अपनी फ़ीस जमा करा के नंबर प्लेट हासिल करें। अगर आप कहें कि जी वहाँ मोटर व्हीकल रजिस्ट्रेशन एक्साइज के पास जाके जो है कोई शख्स जाके नंबर प्लेट एक दिन में लेके आ जाएगा, तो ये पॉसिबल नहीं है। अच्छा, मुझे बताइएगा, जैसे मैंने शुरू में भी बात की ना कि केस ऑलरेडी कोर्ट में है, अब आप मुझे बताएंगे इसमें हुकूमत का क्या मौक़िफ़ है, बाकी जो अदर पार्टी है वो क्या कह रही है, क्या कहाँ तक ये केस पहुँचा है? देखिए, पब्लिक इंटरेस्ट का ये केस है, हाई कोर्ट के अंदर एक दरख्वास्त दायर हुई है और उसमें हमने सुना है कि दायर हुई है, उसके ऊपर जो है साफ ज़ाहिर है हुकूमत को ही फरीक बनाया गया है, गवर्नमेंट ऑफ सिंध को, उसमें मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट है और इसके अलावा RTA है। तो इसमें जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको पार्टी बनाया गया। सबसे बड़े स्टेक होल्डर तो आवाम है। अब देखें कोर्ट इसके ऊपर जो है वो क्या फ़ैसला करती है, और कोर्ट के सामने जो है जो हुकूमत का जो जवाब है वो क्या आता है, उसके बाद इसका फैसला चलेगा। बहुत शुक्रिया जी। लालू अली खान कबूल साहब हमारे साथ मौजूद थे, एडवोकेट हाईकोर्ट। जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ फ़ैसले सिंध हुकूमत की जानिब से किए जा रहे हैं। पहले हमने देखा कि फ़ैसला किया गया फैंसी नंबर प्लेट्स या टिंटेड ग्लासेस वाला एक फ़ैसला आया कि इन पर जो है मुकम्मल तौर पर पाबंदी आयद कर दी गई है। उसके बाद जो है नंबर प्लेट्स को री रजिस्टर्ड कराने का भी फ़ैसला सामने आया और उस पर जो है वो अमल दरामद कराने की कोशिश की जा रही है सिंध हुकूमत की जानिब से। उस फैसले को एक्सटेंड कर दिया गया, उसकी डेट को एक्सटेंड कर दिया गया और 14 अगस्त तक फ़िलहाल के लिए उसको बढ़ा दिया गया है। अब यहाँ पर बहुत सारे मसाइल आ रहे हैं, लोगों को भी जो है वो परेशानी का, जहनी अजियत का सामना करना पड़ा। जिस तरीके से लियाकत साहब भी बात कर रहे थे कि अगर हम देखें जितनी बड़ी आबादी का ये शहर है, अगर ये सारे के सारे एक्साइज ऑफिस जाते हैं, सरकारी दफातर में किस तरीके से काम होता है, किस तरीके से लोगों की चीज़ें जो सिंपल चीज़ें होती हैं उनको किस तरीके से जो है वो मुश्किल बनाया जाता है, ये बहुत सारे लोग जानते हैं। और मोस्टली कराची में रहने वाला जो भी शख्स है, चाहे वो नौजवान है, चाहे वो लड़का है, चाहे वो लड़की है, वो जो है वो जॉब करते हैं 9 to 6 और तब तक जब तक उनकी छुट्टी होती है तब तक वैसे ही सरकारी इदारे जो हैं वो बंद हो जाते हैं। साथ ही साथ जो है हमने देखा है सैटरडे संडे वैसे ही सरकारी दफातर बंद रहते हैं। अब देखना ये है कि ये फ़ैसला ऑलरेडी कोर्ट में है। बहुत सारे लोग जो हैं, आवाम यही बात करती हुई नज़र आती है कि जिस तरीके से माशी हालात हैं लोगों के लिए बड़ा मुश्किल हो गया है कि लोग जो हैं वो जाके सबसे पहले लंबी लंबी लाइंस में लगें और लाइंस में ना सिर्फ लगें बल्कि साथ जो है वो एक सरकारी फ़ी भी उनको पे करनी है। एक वैलिड पॉइंट जो उनका सामने आ रहा है कि ऑलरेडी ये वो गाड़ियाँ जो सड़कों पर उनकी चल रही हैं ये ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, लेकिन हुकूमत का भी इस पर एक मौक़िफ़ है और ट्रैफिक पुलिस जो है उसका भी इस पर एक मौक़िफ़ है और तमाम तर स्टेक होल्डर्स जो हैं
उनका अपना अपना मौक़िफ़ है। अब देखना ये है कि ये ऊँट जो है वो किस करवट बैठता है। क्या इस फैसले पर बाकी फ़ैसलों की तरह हमें नज़र आएगा कि ये फ़ैसला कुछ अरसे में धुंधला जाएगा, या फिर जो है इस पर मुकम्मल तौर पर अमल दरामद हो सकेगा, और अगर अमल दरामद होता है तो ये हमारे लिए और हुकूमत के लिए किस हद तक जो है वो खुशाइन साबित होगा। मैं हूँ आपकी मेज़बान शाइस्ता रज़ा। प्रोग्राम से मुझे दें इजाज़त, अपना रखिएगा ख्याल।